हमारे साथ माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़जाना हाफिज़ पाशा साहब मौजूद है, जिनकी राय को खुद हुकूमत बहुत मोहतबर समझती है। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल भी मौजूद होंगे। हाफिज़ पाशा साहब से शुरू करते हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। ये रुपया मुसलसल गिरे जा रहा है, रुपये में गिरने की गुंजाइश तो बहरहाल थी, जैसा कि हमने भी जिक्र किया, मगर इतना गिर जाएगा ये खबर आपको लग रहा है कि अभी भी ये जो रुपये का गिरना है ये इस वक्त भी मईशत के फ़ायदे में ही है, या अब आपको लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इससे मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, नुकसान हो रहा है, हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए? बिस्मिल्लाह, मेरा ख्याल ये है कि ये जो करेंसी को गिराया जा रहा है, आप नोट करेंगे कि IMF के बोर्ड की मीटिंग जो है वो 3 तारीख जुलाई में मुकर्रर की गई है, और शायद ये वो एक आखिरी प्रायर कंडीशन है जो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल से एग्रीमेंट आपस में जो नेगोशिएशंस हुए थे उसमें कोई रुपए की कदर तय की गई थी, और अब कोशिश ये होगी कि उस कदर तक उसको गिराया जाए ताकि बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। अलबत्ता जो आपने सवाल किया कि उसके असरात क्या होंगे, अब आप देखिए, जब आप करेंसी को 10% से फ़र्ज़ कीजिए गिराते हैं तो उसके नतीजे में होता यह है कि अफरात ज़र में हमने देखा है कि तकरीबन 4% इजाफा होता है। 10% रुपया गिरे तो कीमतों में 4% ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इजाफा होता है, जो कि बड़ा नुमाया इम्पैक्ट है। तो यानी कि अगर पिछले साल 9% थी हमारे अफरात ज़र की रफ्तार, तो इस साल ऑलरेडी हम तकरीबन 13% पर जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो परेशान कुन बात यह है कि आप जब 1 रुपया क़र्ज़े में आप देखेंगे कि इजाफा होता है, जब करेंसी गिरती है 1 रुपये से, तो आपके क़र्ज़ों में फॉरेन डेट में तकरीबन 100 अरब का इजाफा होता है। तो अब आप देखिए कि पिछले 2-3 दिन में ही उन्होंने तकरीबन 11 से 1200 अरब के हमारे क़र्ज़ों में इजाफा कर दिया है, और जो सालाना हमें डेट सर्विसिंग करेंगे उसमें तकरीबन 50 अरब एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा, जिसकी प्रोविज़न इस बजट में नहीं है, इसलिए कि ये बजट बनाया गया था 150 रुपये फ़ी डॉलर के कैलकुलेशन पर, और ये बजट ऑलरेडी आउट हो चुका है, इसलिए कि अब आपकी कदर जो है वो 10% गिर गई। और सब, अगर हुकूमत ने ये IMF से कमिट किया हुआ था, इसके बावजूद 150 रुपये पर बजट बनाना, बिजनेस कम्युनिटी को 140 रुपये पर कहना कि अब रुपया मजीद नहीं गिरेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस है, फिर 150 पे वज़ीर आज़म का दोबारा उनसे ये कहना, फिर रुपये का 164 रुपये हो जाना, तो ये मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया है इन्होंने, जो कि आपके ख्याल में एक अच्छा अमल है जिसकी वजह से रुपया मुसलसल गिर रहा है और हुकूमत को पता नहीं है, या पता था गलत बयानी कर रहे थे? क्या आप कहेंगे, इन्हें समझ में नहीं आ रही है? सब समझ में आ रही है, मगर बिजनेस कम्युनिटी से गलत बात की। देखिए, मार्केट फोर्सेस पे अगर छोड़ा जाता तो आप पिछले दिनों जो देखिए जो हालात हमारे होते जा रहे हैं, पिछले 7 हफ्तों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे रिजर्व्स में 3.2 अरब डॉलर की कमी आई है। यानी कि हर हफ्ते हमारे रिजर्व्स तकरीबन $450 मिलियन गिर रहे हैं। ये रफ्तार आगे चलकर अगर इस तरह कायम रही तो आपके रिजर्व्स ना होने के बराबर रह जाएंगे। आज का जो खबर है कि स्टेट बैंक के रिजर्व 7.3 अरब डॉलर पर आ चुके हैं, जो कि सिर्फ 1.5 महीने के इंपोर्ट के लिए मुनासिब हैं। तो हालात तो बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो हम कुछ महीने पहले कह रहे थे कि 12 अरब डॉलर होगा, आपको याद होगा पिछले फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते थे कि हम 12 अरब डॉलर पर ले आएंगे। अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि कम से कम 14 अरब डॉलर होगा। तो हालात जो हैं वो तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं, और शायद फंडामेंटल्स में चूँकि ख़राबी आ रही है तो किसी न किसी वक्त डॉलर की कमी करने का वक्त आ गया था शायद, चूँकि अब तो कह रहे हैं कि मार्केट डिटर्मिन्ड है। मगर मेरा ख़्याल ये कि इसमें टाइमिंग का भी दखल है। ये IMF के बोर्ड की मीटिंग से पहले ये जो पूरा कमिटमेंट था वो पूरा करना चाहिए।
मतलब फिर ज़ाहिर है जब मुश्किल फ़ैसले होते हैं, चाहे वो डॉलर की कदर बढ़ना हो, महंगाई हो, शरह सूद बढ़ना हो, जिससे सरमायाकारी बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है, वो इसलिए किए जाते हैं कि फिर मुश्किल हालात से गुजरे अवाम, मगर फिर स्टेबलाइजेशन आए और फिर ग्रोथ आए। इन फैसलों के नतीजे में वो स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ का पैटर्न आपको नज़र आ रहा है कि मीडियम टर्म में स्टेबलाइज हो जाएं, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की पर मईशत चढ़ती नज़र आए? यह आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। आपने क्या क्या नहीं किया पिछले साल? आपने कदर जो है तकरीबन 35% एक साल में गिराई रुपए की। आपने इंटरेस्ट रेट को डबल कर दिया। आपने अपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग में 30% की कमी की। और आखिर जब आप साल के एंड पे आए हैं तो पता ये चल रहा है कि हमारा बजट खसारा जो है वो तकरीबन, गवर्नमेंट तो कह रही है 7.2% GDP का, मगर हमारा अंदाज़ा ये है कि कम से कम ये 8% GDP होगा। साल के आगाज़ में आपने कहा था कि 4.9%, और PTI की हुकूमत ने सप्लीमेंट्री बजट में कहा था कि 5.1%। 3% लगभग डेफिसिट में इजाफा होना, ये तकरीबन 1000 अरब ज़्यादा है। ये किस तरह की फाइनेंशियल मैनेजमेंट है? तो लिहाजा फिस्कल साइड पे तो स्टेबलाइजेशन ना हुई। अगले साल भी आप कह रहे हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो 7.2 से माशाल्लाह कम होकर 7.1% पे आ जाएगा। ये कोई कमी हुई? ये कोई फिस्कल स्टेबलाइजेशन हुआ? दूसरी तरफ आपने बजट स्पीच में ये फरमाया कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट उस वक्त कह रहे थे 13, अब लग रहा है कि 14 अरब डॉलर होगा। हम 13 से इसको 6.5 अरब डॉलर पे ले आएंगे माशाल्लाह। अगर आप उसको इस लेवल पे लाना चाह रहे थे तो आपने एक्सपोर्ट्स पे इतने नेगेटिव किस्म के इक़दाम किए हैं कि उससे एक्सपोर्ट्स में इजाफे की कमी हो चुकी है। तो कहाँ से आप 14 अरब डॉलर से 6.5 अरब डॉलर पे लेकर आएंगे? और अगर लाने की कोशिश करेंगे तो खुदा न खास्ता रुपए की जो कदर है उसको इतना कम करना पड़ेगा कि जिसके बारे में हम इस वक्त सोच भी नहीं सकते। और मैं कोई फिगर देना नहीं समझता मुनासिब, मगर मुझे ख़तरा यकीनन ये लगता है कि पिछले साल से भी ज़्यादा आपको अगले साल करेंसी गिराना पड़ेगी अगर आप स्टेबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहेंगे और कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ पाशा साहब मौजूद थे। वो कह रहे हैं सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है, मज़ीद करेंसी को गिराना पड़ जाएगा जिस तरीके से हुकूमत मुआशी पॉलिसी को चला रही है। हमारे साथ माहिर मईशत तज़ियाकार मोहम्मद सुहेल साहब भी मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। वैसे पहले ये था कि गैर यकीनी की सूरत हाल है क्योंकि हुकूमत IMF का नहीं डिसाइड कर रही, फिर कर लिया इन्होंने मुश्किल से जाके IMF का डिसाइड, तो फिर था कि बजट में शायद बहुत मुश्किल फैसले होंगे, वो बजट भी आ गया और आप ही ने कहा था कि इतना सख्त नहीं है जितना तवक्को की गई थी। सख्त ज़रूर है मगर इतना सख्त नहीं है, इतना बुरा नहीं है बजट। अब वो भी गुजर गया मगर स्टॉक मार्केट संभल के नहीं दे रही है, रुपया भी नहीं संभल रहा। हालांकि हुकूमत ने 2 दफ़ा यकीन दहानियाँ कराई हैं, क्या वो यकीन दहानी गलत कराई थी? वो कर नहीं सकते इसको मैनेज? क्या कहेंगे आप? लेकिन जहाँ तक करेंसी का मसला है वो तो हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि ये एक रिजीम चेंज हो रही है। पाकिस्तान में जब से फॉरेन करेंसी लिबरलाइजेशन शुरू हुई 1991 से लेकर अब तक एक तरह से हमारा फिक्स रिजीम ही रही है। और दो हम उसको फ्लेक्सिबल कहते रहे हैं मगर वो ट्रू स्पिरिट में मार्केट फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। तो एक तो पिछले कोई 30 बरस से ना मीडिया की आदत रही है ना बिज़नेस कम्युनिटी की कि वो रुपये की फ्लक्चुएशन को कभी ऑब्ज़र्व कर सकें। इक्का दुक्का साल में डिवैल्यूएशन हो जाती थी। अब चूँकि IMF से मुआहदे में ये तय पा लिया है हुकूमत ने, जिस तरह गवर्नर सेंट्रल बैंक ने बताया कि ये जो डिमांड सप्लाई की बेस पे मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट होगा। तो इतलात ये हैं कि जून के एंड में बहुत बड़ी पेमेंट्स हैं, डेट की रीपेमेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी रुपए की कदर है वो गिरी है। तो रुपए की कदर की गिरने की तो ये वजह है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, अब शाहज़ाद भाई आपको भी पता है कि जो मुल्क में एक तो इकॉनमी के हालात बहुत ही बुरे हैं और चैलेंजेस हैं, वो सबको पता है। इसके साथ साथ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स एक तो पहले से था जिसमें कोई कमी नहीं हुई। मेरा हवाला है जो टैक्सेशन के मेजर्स हैं या टैक्स अथॉरिटीज़ के लेटर्स आ रहे हैं, जो दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के तरफ से जो ख़बरें आ रही हैं। अभी हमने पिछले दिनों सुना कि एक IPPs के CFO को
के साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। और एक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो बजट प्रेजेंट किया गया है, बहुत अच्छा बजट है, बहुत इसमें बोल्ड इकदाम किए गए हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें जो की गई हैं जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, और इसी तरह का रेजिस्टेंस हमने इंडिया में भी देखा था जब नोटबंदी शुरू हुई थी और जब वहाँ जीएसटी लागू हुआ था। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक फैक्टर्स तो स्टॉक मार्केट को असर कर ही रहे थे, बट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा असर कर रहे हैं। मगर कहीं कहीं रेजिस्टेंस पर हुकूमत गिवन भी कर रही है। तंबाकू लॉबी है जिसमें खुद तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा शामिल हैं, वो टैक्स नेट में लेके आते, उसकी बहुत ज़्यादा इकदाम खुद हुकूमत ने शुरू किए थे, वो रिवर्स कर दिया है किसानों को बुनियाद बनाकर। साथ में बताइएगा कि अब बड़ी डिवाइडेड डिबेट है। पहले तो अक्सर तकरीबन इकोनॉमिस्ट की राय थी कि भाई रुपये को गिराना चाहिए, ओवर वैल्यूड है, मगर अब ये राय बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो गई है और इस हक में ज़्यादा नज़र आ रही है कि भाई इतना ना गिराएं, अब इसको गिराने का मज़ीद फ़ायदा नहीं है, इससे मज़ीद महंगाई होगी और यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स को कर्टेल इस तरीके से करने में नुकसान ही है मईशत का। आप क्या समझते हैं? और अगर ये नया रिजीम में चली गए हैं ये, जिसकी वजह से फ्री मार्केट अगर है, तो फिर आप समझते हैं फिर कमिटमेंट्स गलत कर रहे थे? पहले 140 रुपये पर कह रहे थे अब ठीक प्राइस है, फिर 150 पे वज़ीर आज़म कह रहे थे ठीक प्राइस है। देखिए, अव्वल तो ये ना प्राइम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना सेंट्रल बैंक गवर्नर, जब आपने एक करेंसी को रिजीम ही चेंज कर दिया, जब मार्केट ड्रिवन है तो इसकी फोरकास्ट कोई नहीं कर सकता। उसका सारो दारो मदार डिमांड सप्लाई पर है। पैसे आ गए तो ये 120 भी हो सकता है और मुल्क में अगर पैसे नहीं आए तो ये 180-200 भी हो सकता है। जिस तरह एक कंपनी का शेयर प्राइस है, उसका सीईओ नहीं तयन करता कि उसकी शेयर प्राइस क्या होगी, इस तरह मार्केट ड्रिवन या फ्री फ्लोट करेंसी का तयन जो है वो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स करती हैं। और अगर मुल्क में पैसा आएगा तो रुपये बेहतर होगा और अगर नहीं आएगा तो वो बेहतर नहीं होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये पूरी रिजीम चेंज हो गई है। जहाँ तक आपका सवाल है, देखें, एक तो पाकिस्तान में ये एक्सटर्नल अकाउंट का मसला पिछले 2 साल से चल रहा था। तो पहले सियासी पेचीदगियाँ थी, फिर इलेक्शन थे, फिर इलेक्शन के बाद इस हुकूमत ने जो 9-10 महीने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इससे जो ज़ख़म है वो इतना गहरा हो गया है कि अब जो है इस करेंसी की एडजस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट की एडजस्टमेंट और जो टैक्सेशन मेजर जो बजट में लिए गए हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये हमें तय कर लेना चाहिए कि अगले साल कम से कम, या हो सकता है 2 साल भी, ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही पेनफुल होगा। और अगर इस पेनफुल ट्रांजिशन को ज़रा सा स्मूथ करना है या बेहतर करना है, तो इसके लिए जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना पड़ेगा, जिसके लिए वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आज हमारी इकोनॉमी में मौजूद हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है।